हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। मैं सौरभ आप सभी का क्वांट फैकल्टी और सभी का वेलकम करता हूं ऑली बोर्ड के एसएससी एंड आरआरबी एक्सप्रेस चैनल पे। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम लगातार हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस आपके लगातार आते जा रहे हैं हर शिफ्ट में। जैसे कि पहले आपका जो सीबीटी 1 एग्जाम था उसमें बहुत ही कम एक या दो क्वेश्चन रहते थे, लेकिन इस बार क्या देखा जा रहा है कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री से आ रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपके अलजेब्रा के आ रहे हैं प्री एग्जाम में ही आपके। तो बहुत ज्यादा इस वक्त जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम आगे है, लाइक फेज 2 या फेज 3 में जिनका एग्जाम है, उनको बहुत ज्यादा इन चीजों पर फोकस करने की जरूरत है और ये चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और इसीलिए ये क्लास आज आपकी ट्रिग्नोमेट्री की है कि आपको जो नया एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, तो मेरा आज की क्लास का यही मोटिव है कि आपको एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में सारी चीजें बताऊं और किस तरह के सवाल आ रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा और किस तरह के सवाल आगे की शिफ्ट में आ सकते हैं वो सारी चीजें भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को एक बार जरूर लाइक और शेयर करेंगे दोस्तों के साथ। और चलिए अपनी क्लास को आगे यहां से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि क्लास क्या है, आपका लेटेस्ट एडवांस कंसेप्ट, जो भी एडवांस ट्रिग्नोमेट्री के लेटेस्ट कंसेप्ट हैं उसी पे बेस्ड आज आपकी वीडियो होने वाली है। और मोस्टली जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो एडवांस ट्रिग्नोमेट्री पे ही बेस्ड आपके क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। और ये सारी चीजें कहां से हुई हैं, जो भी ये मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ये फेज 1 जो आपका एग्जाम हुआ है उसी की एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको आगे आने वाले आपके आरआरबी एग्जाम के लिए यहाँ पे पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो भरोसा रखना मेरी बातों पे और सारी चीजें आप वन बाय वन ध्यान दे करके अपना करते चले जाना। ठीक है, चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और एक मैं आपको बात बता दूं कि मिशन एसएससी सीजीएल आपका 2020 कंप्लीट कोर्स आपका लॉन्च हो चुका है ऑली बोर्ड का। बहुत बच्चों को बहुत लंबे टाइम से इस कोर्स का इंतजार था। ये आपका कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स होने वाला है फॉर टीयर 1 और टीयर 2 एग्जामिनेशन, और जिसका बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 11th ऑफ जैन से। ठीक है, 11 जनवरी से आपका बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं या बाई करना चाहते हैं तो आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं SSC40। यहां से आपको क्या मिलेगा, 40% का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट। और यहां पे आपके इस कोर्स में आपका सेपरेट इंग्लिश और सेपरेट हिंदी बैच होने वाला है। तो बिल्कुल भी इस बात से परेशान मत होना कि आपको बाइलिंगुअल जैसी कोई प्रॉब्लम होगी या इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम बच्चों को कोई प्रॉब्लम होने वाली है। आप अपने मन से जिस भी बैच में पढ़ना चाहें उसमें पढ़ सकते हैं। यहाँ पे 100+ लाइव क्लासेस होंगी, आपकी लाइव प्रैक्टिस सेशंस होंगे जहां पे आपको एग्जाम वाला पूरा फील आएगा। यहाँ पे हर्षिता मैम आपको इंग्लिश, और आपके आदित्य सर आपको जीएस, और आपके मुकेश सर आपको रीजनिंग यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, और मैं यानी कि आपके अपने सौरभ सर, मैं आपका क्वांट पोर्शन वहां पे कवर करूंगा। ठीक है, तो एनरोल करिए इस कोर्स को जल्दी से जल्दी, जिससे पहले कि आपके ऑफर सारे खत्म हो जाएं, और ज्वाइन करिए मिशन एसएससी सीजीएल 2020। मोस्ट अवेटेड बैच था और बहुत ही ज्यादा तेजी से सीट्स भी आपकी खत्म हो रही हैं। तो जल्दी से जल्दी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं तो ज्यादा सोचिए मत। और IBACIO 2020 का भी आपका बैच लॉन्च हो चुका है। ये भी आपका कंप्लीट कोर्स रहेगा। इसमें भी आपको गेट 20 कूपन कोड का यूज करके 20% का डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप एनरोल कर सकते हैं। क्लियर। और इसकी भी जो क्वांट प्रैक्टिस सेशन है वो मैं ही ले रहा हूं, यानी आपके अपने सौरभ सर ही ले रहे हैं क्वांट क्लासेस। ठीक है, यहाँ पे सौरभ सर ही आपकी अपनी क्वांट क्लासेस ले रहे हैं। चलिए आगे का सेशन अब आज का स्टार्ट करते हैं। और जैसे मैंने बोला कि आज की जो क्लास है वो एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट्स पे है। जो लेटेस्ट पैटर्न आपका आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग आज की क्लास है। आज की आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे आगे करनी है। तो जो ये एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट का सिलसिला शुरू होता है वो शुरू होता है आपका a+b=90 डिग्री। यहीं से सारी चीजें शुरू होती हैं। इफ a+b=90 डिग्री तो क्या सारी चीजें होती हैं, उन्हीं सारी बातों पर अपन नजर डालेंगे। तो शुरू करते हैं। और सबसे पहली चीज मैं जो बताऊं कि अगर a+b 90 होता है तो क्या होता है, वो आप जान लीजिए कि साइन ऑफ a ये किसके बराबर होता है, ये कॉस ऑफ b के बराबर होता है।
जो आपका tan ऑफ a होता है ये cot ऑफ b के बराबर होता है, और जो आपका sec ऑफ a होता है ये cosec ऑफ b के बराबर होता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा ये प्रॉपर्टी आपकी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंस है आगे मैं इसकी बात बताऊंगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा आगे आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपको यही कंडीशन दी है कि इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन आपको क्या चीजें याद रखनी है कि tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b ये किसके इक्वल होता है, ये 2 टाइम्स ऑफ tan ऑफ a माइनस b के इक्वल होता है। ये आइडेंटिटी पे अभी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन बिल्कुल मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आपका एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आगे की शिफ्ट में ये आइडेंटिटी से भी आपको सवाल देखने को मिल सकता है। जैसे कि आपसे डायरेक्ट इस तरह का एग्जांपल दे करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि tan 70 माइनस ऑफ tan 20 की वैल्यू कितनी होगी। डायरेक्ट आपको एग्जाम में बस इतनी सी बात लिख देगा कि tan 70 माइनस tan 20 की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर आपको ये याद है तब तो ठीक है, अगर आपको ये याद नहीं है तो आप कभी भी इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे जल्दी से, और आपको ये सवाल वहां पे छोड़कर ही आना पड़ेगा। तो tan a माइनस tan b, जहां पे a प्लस b किसके बराबर है, 70 प्लस 20 किसके बराबर है, ये 90 के बराबर है। तो हम यहां फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ tan ऑफ a माइनस b, दैट इज 2 tan 50 के इक्वल होगा। और आपको ऑप्शन में यही मिलने वाला है, 2 tan 50, 3 tan 50 और tan 50, इस तरह के आपको ऑप्शन मिलेंगे और यही आपका करेक्ट आंसर होगा 2 tan 50। तो इस तरह के छोटे छोटे से सवाल जो कि सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करते हैं, आपकी एक आइडेंटिटी पे डिपेंड करते हैं, बिल्कुल पूरे पूरे चांसेस हैं इस तरह के सवाल के आपके एग्जाम में आने के लिए। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और वो चीज क्या है, उन सारी बातों पर भी आपको ध्यान देना है। ये भी आपका एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक का ही पोर्शन है। इफ अल्फा प्लस बीटा, इफ अल्फा प्लस बीटा ये गिवन है पाई बाई 4, या आपका क्या गिवन है 225 डिग्री। पाई बाई 4 45 होता है, या आपका 225 डिग्री। मैं पाई बाई 4 को चेंज ही कर देता हूं। आपका अगर ये दिया है 45 और 225 डिग्री दिया है, देन क्या सारी रूल्स आपके फॉलो होंगे वो आपको याद रखना है। 1 प्लस टेन अल्फा और 1 प्लस टेन ऑफ बीटा ये किसके इक्वल होता है, ये 2 के इक्वल होता है। और अगर यहीं पे आप माइनस डाल दो, नाम चेंज कर दो, 1 माइनस कॉट अल्फा एंड 1 माइनस कॉट ऑफ बीटा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ये भी 2 के इक्वल होगा। तो ये दोनों आइडेंटिटी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, डायरेक्ट आपसे एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम में ये पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 ऑफ tan 22 डिग्री, 1 प्लस tan 23 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अगर आपको ये आइडेंटिटी पता है कि यहाँ पे 22 प्लस ऑफ 23 यानी अल्फा प्लस बीटा 45 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू 2 के बराबर होगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आइडेंटिटी बहुत ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंट है, जिन्हें क्या बोला जाता है, सारी की सारी ये एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में काउंट होती हैं। ठीक है, अगर यही चीज मैं सिमिलर आपका लिख दूं कि अल्फा माइनस बीटा, मैं अगले पेज में बता देता हूं इस चीज को, कि अगर मैं बोलूं अल्फा माइनस ऑफ बीटा, अगर ये आपका किसके बराबर है 45 डिग्री के, या आपका 225 डिग्री के बराबर है, दो में से कोई एक, तो यहां पे आपकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी बदल जाएगी। प्रॉपर्टी में 1 प्लस टेन अल्फा तो रहेगा, लेकिन यहां पे 1 माइनस ऑफ टेन बीटा हो जाएगा, और ये किसके इक्वल रहेगा, ये 2 के इक्वल रहेगा। फिर से आप साइन चेंज कर दो और कॉट लिख दो, और यहां पे भी साइन चेंज कर दो, कॉट लिख दो। ये आपके नई आइडेंटिटी आपकी हो गई, नई आइडेंटिटी आपकी हो गई। उसी तरह अगर आपका यहां पे एक और कंडीशन दी कि इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री, तब आपकी आइडेंटिटी क्या होगी, आप दोनों ही जगह आप अपना माइनस ले लो। यहां पे 1 माइनस टेन अल्फा, 1 माइनस टेन ऑफ अल्फा, 1 माइनस टेन ऑफ बीटा,
1 माइनस टेन ऑफ बीटा, ये 2 के इक्वल होता है, और 1 प्लस कॉट ऑफ अल्फा एंड 1 प्लस कॉट ऑफ बीटा, बस साइन चेंज कर दो, ये 2 के इक्वल होता है। तो ये आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इधर वाली आइडेंटिटी और ये चारों आइडेंटिटी बहुत 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 ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें एकदम याद करके अपने दिमाग में बैठा लो कि एक भी कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए, एक भी किसी भी तरह की कोई गलती आपको नहीं करना है अपने एग्जाम में। चलें आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, बहुत ही बढ़िया। अब यहां पे देखेंगे एक और आइडेंटिटी कि अगर इफ ए प्लस बी प्लस सी, इफ ए प्लस बी प्लस सी ये आपका 180 डिग्री के इक्वल दिया हुआ है, देन आपकी कंडीशन क्या होगी। अगर कभी दिया है तो यहां पे tan ऑफ ए प्लस tan ऑफ बी प्लस tan ऑफ सी ये किसके बराबर हो जाता है, tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी के बराबर हो जाता है। ये आपका इनके बराबर हो जाता है। और आपसे सवाल कैसे पूछ लेगा एग्जाम में, सवाल आपसे कैसे पूछ सकता है, बहुत ही आसान सा यहाँ पे सवाल पूछेगा कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दे देगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ 25 डिग्री प्लस कॉट ऑफ 55 डिग्री अपॉन क्या दे दिया यहाँ पे, tan ऑफ 25 डिग्री प्लस tan ऑफ 55 डिग्री। यहां पे और लिख दिया कॉट ऑफ 55 डिग्री प्लस कॉट ऑफ 100 डिग्री अपॉन यहां क्या लिख दिया, tan ऑफ 55 डिग्री प्लस tan ऑफ 100 डिग्री। कॉट ऑफ 100 डिग्री प्लस कॉट ऑफ 25 डिग्री अपॉन tan ऑफ 100 डिग्री प्लस tan ऑफ 25 डिग्री। ये आपको क्वेश्चन वहां पे दे सकता है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो पहले तो इन tan को अगर आप कॉट में चेंज करते हैं या इन कॉट को आप tan में भी चेंज करके देख लो, इनको अगर आप tan में चेंज करके देखो तो आपको तो यहां पे मिलेगा tan ऑफ 25 एंड tan ऑफ 55। आप चेंज करके देख लेना, cot 25 को 1 अपॉन tan 25 लिखो और cot 55 को 1 अपॉन tan 55। एलसीएम लोगे तो ये वाला पोर्शन ऊपर से कट जाएगा, बचेगा 1 अपॉन tan 25 डिग्री tan 55 डिग्री। यहां पे क्या बचेगा, tan 55 डिग्री tan ऑफ 100 और यहां पे क्या बचेगा, tan ऑफ 100 और tan ऑफ 25 डिग्री बचेगा। अगर आप देखो तो आपका यहां पे एलसीएम क्या आने वाला है, यहां पे एलसीएम आएगा tan 25 tan 55 और tan 100, ये आपका एलसीएम आएगा। और यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आपका आएगा tan 100, यहां पे आएगा tan 25 और यहां पे क्या आएगा tan ऑफ 55। अगर आप देखो यहां पे तो 100 प्लस 25 प्लस 55 किसके इक्वल है, 180 के इक्वल है, तो कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो ये आपका किसके इक्वल होगा, tan 100 tan 25 tan 55 के इक्वल हो जाएगा। अपॉन भी वही है, tan 25 tan 55 और tan 100 है। यहां से ये सारा वैल्यू कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तो इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी तो डायरेक्ट आप आंसर ही याद कर लो कि 1 आंसर आता है। इसी तरह इफ ए प्लस बी प्लस सी, इफ ए प्लस बी प्लस सी आपका अगर π/2 है या आपका 90 डिग्री है, तो सेम चीज आपकी कॉट के साथ वर्क करती है। जैसे अभी तक tan था, अब आपका क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ बी प्लस कॉट ऑफ सी, ये किसके बराबर हो जाता है, कॉट ऑफ ए कॉट ऑफ बी और कॉट ऑफ सी के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये इस पे भी सिमिलर उसी मैनर पे क्वेश्चन बन सकता है, जैसे अभी अभी मैंने आपको एक सवाल करके बताया, सिमिलर उसी मैनर पे यहां पे भी आपका सवाल बन के तैयार हो सकता है। और वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी अब मैं लिखने जा रहा हूं एडवांस ट्रिग्नोमेट्री की, कि आपसे अभी फेज 1 में भर भर के सवाल इस बात पे पूछे गए कि साइन की पावर 6 से कॉस की पावर 6 से ये किसके इक्वल हो गया, मतलब इन्हीं आइडेंटिटीज का यूज किया गया था। साइन की पावर 4a और कॉस की पावर 4a ये किसके इक्वल होते हैं, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये इक्वल होता है 1 माइनस 3 ऑफ साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के, और ये इक्वल होता है 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है। ये आइडेंटिटी हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द बेस्ट आइडेंटिटी है ये एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की। और जब आपका इसका यूज होता है तब आपको शायद याद भी नहीं रह जाएगा कि इस आइडेंटिटी को यूज करना था, या अगर इस आइडेंटिटी को हम यूज कर लेते तो वहां पे हमसे सवाल बन जाता, वहां पे हमसे क्या हो जाता, सवाल फटाक से बन जाता। तो इस तरह की गलती मत करना, इन सारी चीजों को आप याद रखना, ठीक है। और चलो मैं एक और आइडेंटिटी आपको बताता हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका एक दूसरा वर्जन बताऊंगा जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेन थीटा, टेन 60 प्लस थीटा और टेन 120 प्लस थीटा, ये किसके इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है, ये आपका इक्वल होता है 3 टेन 3 थीटा के इक्वल। ये आपका 3 टेन 3 थीटा के इक्वल होता है। लेकिन आपसे परीक्षा में क्या पूछेगा ना, टेन 120 प्लस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो टेन ऑफ पाई माइनस 60 माइनस थीटा। पाई माइनस 60 माइनस थीटा, पाई क्या होता है आपका, पाई आपका 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो आप इस चीज को ये लिख सकते हो 180 माइनस 60 120, और माइनस माइनस प्लस थीटा हो जाएगा। बात समझ में आई। और टेन पाई माइनस थीटा, अगर आप इसको पूरा वैल्यू मानो, पूरी कोई वैल्यू मानो इसको, तो टेन पाई माइनस, अगर ये पूरा अल्फा है तो टेन पाई माइनस कितना होता है, टेन अल्फा होता है। तो माइनस का टेन अल्फा होगा, यानी माइनस ऑफ क्या आएगा यहाँ पे, 60 माइनस थीटा आएगा, माइनस ऑफ 60 माइनस थीटा। तो ये आइडेंटिटी आपकी कन्वर्ट हो जाएगी टेन थीटा, टेन ऑफ 60 प्लस थीटा माइनस ऑफ, यहां पे यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइनस ऑफ ये किसके इक्वल है, 3 टेन 3 थीटा के इक्वल होता है। ये भी सेम उसी के इक्वल होगा, 3 टेन 3 थीटा के इक्वल होगा। अब इससे आपसे सवाल कैसे पूछेगा, बात को समझिएगा, उसी चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, और अब यहां से सवाल कैसे पूछेगा, आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा। यही चीज पहली बात मैं आपको कॉट के लिए भी लिख दूं, सिमिलर पैटर्न फॉलो होता है कॉट थीटा के लिए भी। कॉट ऑफ 60 प्लस थीटा, कॉट ऑफ 60, कॉट ऑफ थीटा प्लस कॉट ऑफ 60 प्लस थीटा माइनस कॉट ऑफ 60 माइनस ऑफ थीटा, ये किसके इक्वल होता है, 3 कॉट ऑफ 3 थीटा के इक्वल होता है। तो ये सिमिलर आइडेंटिटी यहाँ पे फॉलो करती है, तो आप इसको भी सिमिलर मैनर में नोट कर लो। अब आपसे सवाल किस तरह आएगा एग्जाम में, आपसे सवाल इस तरह के पूछेगा कि आपको वहां पे देगा टेन ऑफ 10 की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन ऑफ 10 माइनस टेन ऑफ 50 प्लस टेन ऑफ 70। और आप इस जीवन में तो इसको नहीं कर पाएंगे अगर आपको ये वाली आइडेंटिटी नहीं पता। तो ये क्वेश्चन आप भूल जाइए कि ये आप कभी सॉल्व कर पाएंगे, टेन 10 टेन 50 और टेन 70 डिग्री। अगर आप देखो तो यहाँ पे थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा आपका 10 डिग्री है, जो कि किसके इक्वल आ रहा है, ये आपका टेन थीटा हो गया, ये टेन कितना हो गया आपका, टेन 60 प्लस थीटा हो गया, जहां पे थीटा 10 है, ये हो गया टेन थीटा, और ये क्या हो गया, माइनस का टेन ऑफ 60 माइनस थीटा हो गया, और ये प्लस, ये किसके इक्वल होता है, 3 टेन 3 थीटा। थीटा क्या है आपका 10, तो 3 टेन 3 थीटा यानी 3 टेन 30, यानी कि क्या आएगा आपका 3/√3, या कि √3 आपका आंसर आ जाएगा। 3/√3 या तो आपका √3 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई। तो इस तरह से घुमा फिरा के सवाल आता है। तो ये दोनों आइडेंटिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये इसी आइडेंटिटी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनी है, और बिल्कुल पूरे पूरे चांस हैं कि आपके इस आइडेंटिटी से भी आपको अपने आगे आने वाले एग्जाम में हो सकता है सवाल देखने को मिल जाए। तो बिल्कुल भी कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, आप डायरेक्ट इनको यहां से सॉल्व करके देख सकते हैं। कोई डाउट यहां तक किसी को भी? चलिए आगे बढ़ा जाए और आगे के सवाल देखते हैं। कॉस ऑफ क्यूब अल्फा प्लस कॉस ऑफ क्यूब 120 प्लस अल्फा प्लस कॉस ऑफ क्यूब 240 प्लस ऑफ अल्फा, ये किसके इक्वल होता है, ये 3/4 कॉस ऑफ 3 अल्फा के इक्वल होता है। एक और आइडेंटिटी सिमिलर लिखेंगे, कॉस क्यूब ऑफ अल्फा प्लस कॉस क्यूब ऑफ 120 माइनस ऑफ अल्फा, 120 माइनस ऑफ अल्फा, कॉस क्यूब 120 प्लस ऑफ अल्फा, सिमिलर मैनर में ये भी उतना ही होता है, कॉस ऑफ 3 अल्फा के इक्वल ही होता है। अगर ये कैसे आया, ये 360 से अगर आप इसको माइनस करो, 360
माइनस ऑफ 120 माइनस थीटा, और ये आपका क्या आ गया, पाई से आ गया। ठीक है, पाई माइनस, आप क्या कर सकते हो, पाई माइनस 60 वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हो, तो वहां से आपको ये वाला फॉर्मूला भी मिलेगा। तो ये दोनों बहुत बहुत ज्यादा वहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलर फॉर्मूला आप साइन के लिए लिख सकते हो, साइन क्यूब ऑफ अल्फा प्लस साइन क्यूब ऑफ 120 प्लस अल्फा प्लस साइन क्यूब ऑफ 240 प्लस अल्फा, ये किसके बराबर होता है, 3/4। यहाँ पे माइनस साइन होता है, याद रखेंगे, यहाँ पे कौन सा साइन होता है, माइनस साइन होता है, माइनस 3/4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइनस 3/4 साइन ऑफ 3 अल्फा के इक्वल होता है, साइन ऑफ 3 अल्फा। और सिमिलर मैनर में एक और लिखेंगे, साइन ऑफ क्यूब अल्फा, साइन ऑफ क्यूब 120 प्लस अल्फा माइनस ऑफ साइन ऑफ क्यूब 120 माइनस ऑफ अल्फा, ये किसके बराबर होता है, ये भी माइनस 3/4 साइन ऑफ 3 अल्फा के बराबर होता है, माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस 3/4 ऑफ साइन ऑफ 3 अल्फा के बराबर होता है, माइनस 3/4 साइन ऑफ 3 अल्फा के बराबर होता है। बात समझ में आई यहाँ तक आपको, यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर हैं, कोई डाउट? तो बिल्कुल, अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। और गाइज प्लीज डू लाइक द वीडियो, ओके, लाइक जरूर करना यार, इतनी मेहनत के बाद अगर इतना अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपकी अप्रिसिएशन लाइक्स के थ्रू दिखनी चाहिए, कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आपको लाइक्स करने हैं। और जो सबसे ज्यादा फेज 1 में जिससे सवाल पूछे गए हैं, जिससे फेज 1 में भर भर के शिफ्ट में सवाल रहे हैं, वो जो एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, वो मैं यहाँ पे चार की चारों लिखने जा रहा हूं, आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, जस्ट अ मिनट, कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ 60 माइनस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ 60 प्लस ऑफ थीटा, ये किसके बराबर होता है, 1/4 कॉस ऑफ 3 थीटा के बराबर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे आपके आते हैं एग्जाम में। साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ 60 माइनस ऑफ थीटा, साइन ऑफ सिमिलर मैनर में 60 प्लस थीटा, ये किसके इक्वल होता है, 1/4 साइन ऑफ 3 थीटा के इक्वल होता है। अगर इन्हीं दोनों इक्वेशन को आप आपस में डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, टेन थीटा, टेन ऑफ 60 माइनस थीटा, टेन ऑफ 60 प्लस थीटा, ये कितना बनेगा, ये आपका कितना बनेगा, ये आपका बनेगा टेन ऑफ 3 थीटा। और सिमिलर मैनर में अगर उल्टा डिवाइड करो, ठीक है, आप इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को अगर डिवाइड कर दो, तब आपको क्या मिलेगा, सिमिलर मैनर में कॉट मिल जाएगा, कॉट ऑफ थीटा, कॉट ऑफ 60 माइनस थीटा और कॉट ऑफ 60 प्लस थीटा, ये किसके इक्वल होता है, कॉट ऑफ 3 थीटा के इक्वल होता है। तो ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत बहुत ज्यादा ये वाली एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज आपकी इंपॉर्टेंट है। मैं इनको लिख दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की। और यहां से जब सवाल आते हैं ना तो आपको हवा नहीं लगती, आपको यहां से कुछ भी नहीं समझ में आता कि कैसे इन सवालों को आपको करना था। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपसे पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन 10, साइन ऑफ 20, साइन ऑफ 30, साइन ऑफ 40 और साइन ऑफ 90। इसी तरह सिमिलर मैनर में आपका चलता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डैश 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 कर लेते हैं, डैश 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 साइन ऑफ 90। सारी चीजें किसमें है, सारी चीजें आपकी किसमें है, मल्टीप्लीकेशन में है, सारी चीजें किसमें है, आपकी मल्टीप्लाइड है। अब मेरी बात को देखो, साइन ऑफ 90 क्या हो गया, ये तो आपका 1 हो गया, साइन ऑफ 30 आपका कितना हो गया, ये तो आपका 1/2 हो गया। ठीक है, ये तो आपका 1/2 हो गया। अब यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से समझना, अब मेरी आपको बात को यहाँ पे ध्यान से समझनी होगी। बचेगा क्या क्या, बचेगा क्या क्या, इसी तरह साइन 60 यहाँ पे कहीं पे आएगा, वो आपका √3/2 हो जाएगा। साइन 60 कितना आएगा, √3/2 हो जाएगा। तो बचा क्या क्या, साइन ऑफ 40 बचा, साइन ऑफ 50 बचा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा, साइन ऑफ 70 बचा और साइन ऑफ 80 बचा, और यहाँ पे 1 आ गया। इधर पे क्या क्या बचा, साइन ऑफ 20 बचा, साइन ऑफ 10 बचा और आपका 2 बचा हुआ है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, साइन 10 देखो,
साइन अपना 10 देखो, साइन 50 देखो, और क्या देख लो आप एक चीज, साइन ऑफ 70 देखो। अगर यहां देखो तो ये साइन थीटा है, ये साइन 60 माइनस थीटा है, एंड ये साइन 60 प्लस थीटा है। ये मिलकर के क्या बनाएंगे, ये मिलकर के 1/4 ऑफ साइन ऑफ 3 थीटा बनाएंगे, यानी साइन ऑफ 3 ऑफ 10 बनाएंगे। सिमिलरली अगर ये वाला साइन थीटा है तो ये क्या है, साइन 60 माइनस थीटा, और ये वाला क्या है, साइन 60 प्लस थीटा। तो ये मिलकर के क्या बनाएंगे, ये मिलकर के आपका 1/2 आएगा, ये मिलके आपका बनाएंगे 1/4 ऑफ साइन ऑफ 1/4 ऑफ साइन ऑफ 3 थीटा, और बचेगा क्या, √3/2 आपका अलग से बचेगा। अब सारी चीजें सॉल्व कर लो। अब सारी चीजें, ये 2 से ये वाला 2 कट जाएगा आपका, यहां पे बाहर क्या मिलेगा, √3/32 मिलेगा। यहां से साइन 30 कितना होता है, 1/2, और साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है, तो यहां पे ऊपर आपको क्या मिलेगा, 3, और नीचे आ जाएगा 128। ये आपका करेक्ट आंसर होगा इस सवाल का। ठीक है, तो इस तरह से आपको विजुलाइज करना पड़ेगा कि आप आइडेंटिटीज को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। आइडेंटिटी यूज करना इतना भी आसान चीज नहीं है, आप जानते हुए भी उनको यूज नहीं कर पाओगे अपने पेपर में। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जानना और समझना पड़ेगा इन सारी चीजों को। अब अगर मैं अगला सवाल बताऊं तो ये कितना होगा, 2 माइनस कॉस ऑफ 20, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, कॉस ऑफ 40, कॉस ऑफ 60 एंड कॉस ऑफ 80 की आपको वैल्यू बतानी है। ठीक है, सारी चीज मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, चलो फिर से अब वही बात सवाल है, इसकी वैल्यू तो हमें पता है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2 माइनस कॉस ऑफ 20, कॉस ऑफ 40 और कॉस ऑफ 80 हो गया। और इस चीज की वैल्यू पता है कितनी है, 1/2 है, 1/2 इसकी वैल्यू है। तो क्या ये तुम्हें नहीं पता, ये है कॉस थीटा, कॉस 60 माइनस थीटा एंड कॉस 60 प्लस थीटा, 1/4 ऑफ कॉस ऑफ 3 थीटा यानी कॉस ऑफ 60। तो यहां से आएगा 2 माइनस कॉस 60 कितना होता है, 1/2 होता है, तो ये 1/16 हो जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा आपका, 31/16 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेना इसको, आपको मिलेगा 31/16 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फिर से वही बात है कि आपको विजुलाइज करने की जरूरत है, आपको क्या करने की जरूरत है, विजुलाइज करने की जरूरत है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4 ऑफ कॉस ऑफ 3 थीटा के इक्वल, यानी 1/4 ऑफ कॉस ऑफ 3 इंटू 20 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है आपको ये सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी कि कैसे करना है, कैसे इन सारी चीजों को आपको करना है। मैं एक और सवाल आपको यहाँ पे लेकर के बता देता हूं, ये भी काफी अच्छा सवाल है मेरे पास, और मैं आपको ये बता देता हूं कि क्वेश्चन आपका क्या है, साइन ऑफ 12 डिग्री, साइन ऑफ 48 डिग्री, साइन ऑफ 54 डिग्री, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी आपकी क्या करनी है, यहाँ पे वैल्यू आपको फाइंड करनी है। चलिए, तो अगर इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे करोगे। अब बात तो नहीं काम कर रही है, अब यहाँ पे क्या है, चीजें नहीं काम कर रही हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो 12 48 तो है, लेकिन 54 भी है, यहाँ पे 54 है। ठीक है, ये साइन 60 माइनस थीटा, अगर हम इसे साइन थीटा माने तो ये आपका साइन 60 माइनस थीटा बिल्कुल हो रहा है, लेकिन क्या ये साइन 60 प्लस थीटा हो रहा है, साइन 60 प्लस थीटा हो रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो साइन 60 प्लस थीटा अगर आपको बनाना है तो आप क्या करोगे, आपकी क्या अप्रोच यहाँ पे होनी चाहिए, ये चीज आपको यहाँ पे समझना बहुत बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है। ठीक है, चलो, तो अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं एक काम करूं, और वो काम मैं क्या करता हूं कि अगर मैं मेरे को इसको यहां पे बनाना है, तो अगर मैं यहां पे चेंज करना चाहूं तो मैं यहां पे एक काम करता हूं, पहले तो मैं साइन 72 से नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, साइन ऑफ 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 48 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 54, और एक साइन ऑफ 72 आ गया। ठीक है, तो ये तो आपके तीनों मिल करके, ये तीनों मिल करके आपका क्या बना लेंगे, ये आपका बना लेंगे 1/4 ऑफ साइन ऑफ 3 थीटा, यानी साइन ऑफ 36 डिग्री, बचा क्या, साइन ऑफ 48 डिग्री, और यहां पे क्या बचा, साइन ऑफ 72 डिग्री बचा, साइन ऑफ 72 डिग्री। अब मुझे ये बता दो, अब मुझे ये बता दो, क्या आपको पता है साइन ऑफ 72 डिग्री को कुछ नहीं तो आप क्या लिख सकते हो, साइन 2 इंटू 36 डिग्री।
2 इंटू 36 आप लिख सकते हो। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 36 साइन ऑफ 48 और बाहर बचा 4 और साइन 2 थीटा कितना होता है 2 साइन 36 कॉस ऑफ 36। यहां से ये कट गया, यहां से क्या कट गया आपका, ये वैल्यू कट गई। और मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर ये 48 प्लस 36 देखो तो क्या ये 90 डिग्री नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ये 90 आपका नहीं है, यहाँ पे इसको कुछ और देखेंगे, एक सेकेंड जस्ट अ मिनट। सॉरी, ये 54 आपका नहीं यूज होना था ना, साइन 48 यूज होना था, सॉरी सॉरी। यहाँ पे जब आपका यूज होना था ये साइन 48 यूज होना था, साइन 54 यहाँ पे बचेगा, ये 48 नहीं होगा, ये 54 होगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन ऑफ 54। और अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों का सम किसके इक्वल है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 54 प्लस ऑफ 36 90 डिग्री के इक्वल है। तो मैंने क्या बोला था कि जब आपका a प्लस बी 90 हो तो साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ थीटा आपका कॉस ऑफ थीटा के इक्वल होता है। तो जो बचेगा लास्ट में वो 1/8 वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस केस में साइन 72 डिग्री से हमें यहाँ पे डिवाइड करना पड़ गया और यही ट्विस्ट था इस सवाल में, यही इस सवाल में खूबसूरत बात थी कि आपको कन्वर्जन आना चाहिए। क्या आपको कन्वर्जन आता है कि नहीं, उन सारी बातों की भी आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के सवाल जो कि एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से आते हैं उनको आपको याद रखना है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए मैं एक आपको और चीज बता देता हूं, यहाँ पे ऑल्दो यहाँ पे आपका सेशन खत्म होता है। चलिए कोई नहीं, इतनी मैटर नहीं करती वो चीजें, मैं आपको अगली क्लास में भी बता दूंगा। आईबीपीएस आरआरबी पीओ का 7th जैन से आपका कोर्स स्टार्ट है। एसबीआई पीओ मेंस आपका 11th जैन से स्टार्ट है। आईबीपीएस पीओ मेंस आपका 13th ऑफ जैन से स्टार्ट, यानी कि आज से आपका ये स्टार्ट हो चुका है। और मिशन एसएससी सीजीएल 11th ऑफ जैन से ऑलरेडी स्टार्ट है। ये मोस्ट अवेटेड बैच था, इसको आप एसएससी 40 कूपन कोड यूज करके 40% डिस्काउंट लेकर के आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये आपका बैच होने वाला है, ठीक है। तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उस लैंग्वेज में इस कोर्स को पढ़ सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स कोर्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं कि क्या सारी चीजें आपको मिलनी है ये कोर्स खरीदने से पहले। और आप ऑली बोर्ड का ऐप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से और उसके थ्रू आप ये सारे कोर्सेज अपने परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे गाइज अगली क्लास में, तब तक के लिए शेयर लाइक जरूर करना और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ऑली बोर्ड एसएससी एंड आरआरबी एक्सप्रेस पे, क्योंकि मैं एसएससी सीजीएल के लिए लगातार आपके लिए ऐसे ही क्लासेस लेता रहूंगा और रेलवेज की भी क्लासेस आपकी यहाँ पे चलती रहेंगी, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे गाइज अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।